एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू अज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो आज जो है वो टीजीटी नॉन मेडिकल का हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें टैट का एग्ज़ाम हुआ है जिसके पेडागोजी सेक्शन को हम दिसंबर 2022 के पेडागोजी सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, हियर ट्राइपोलर इंक्लूड्स। तो इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट दे रखा हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि आत्मनिरीक्षण विधि। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, फ्रॉइड एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे व्यवहार को और हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, wait for a second, yes, according to Piaget the four basic elements in development are। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को पॉज करके इसके अदर ऑप्शंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हैज़ मल्टीपल काउजेस। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में साइको एनालिसिस। ठीक है, यानी कि मनोविश्लेषणवाद, जिसको कि हमें दिया है सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट है हमारे पास में, साइकोलॉजी इज अ। तो इसका नेचुरल साइंस जो है वो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड दिस वर्ड्स। तो ये स्टैनले हॉल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें से हमारे पास में जो मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी है, ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में कौन सी साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है वो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है। ठीक है, तो इसको जो है वो हमारे पास में साइंस ऑफ माइंड हमारे पास में ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, हु हैज़ डिफाइंड दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में वो है हमारे पास में एडमंड एमिडन। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ईगो। ठीक है, तो ईगो की वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो पाता है। देन है, विच मैथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है केस स्टडी मैथड, यानी कि केस स्टडी विधि जो है वो हमारे पास में स्पेशल नीड्स को जो है वो समझने में मदद करती है। देन है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है पर्सनालिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवेल्युएशन इज। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है पियाजे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस without reinforcement is called, it is called as social learning। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज, इन साइकोलॉजी केस स्टडीज आर यूज्ड टू। तो इसका हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। सो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, और ये ऑप्शन है माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास में इन्फेंसी। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था, जिसमें हमारे पास में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास में
कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। इसमें स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स और पोस्ट स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देन हमारे पास में 23rd क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग, तो इसमें हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजायर टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टू मच कॉम्पिटिशन इन स्कूल काउजेस बेटर मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये जो हमारे पास में ऑप्शन है वो जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, मतलब वैसे करेक्ट है। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। देन इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में वो है एडुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल constructivist theory of Lev-Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, वो करेक्ट है। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे वी परसीव आर सेल्फ एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आत्म अवधारणा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। तो आपने आज की इस वीडियो में देखा कि जो टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्जाम है उसमें 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, जो कि लास्ट डे जो है वो टीजीटी आर्ट्स के पेपर में आए थे। ठीक है, सो इसी के साथ में वीडियो को खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।